हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, बिना केस लड़े आप केस को ख़त्म करवा सकते हैं। अक्सर में होता क्या है ना, जब सामने वाली पार्टी जल्दीबाज में ना केस को लड़ने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा टेक्निकल फॉल्स कर देती है, ऐसी गलती कर देती है ना जिससे आपको ही फ़ायदा मिलेगा। और सच बताऊं कि वो टेक्निकल गलती की वजह से ही, जो टेक्निकल फॉल्स बोलो जल्दीबाजी में जो करती है केस को लड़ने के लिए, तो वो आपके लिए फ़ायदा करेगा और आप बिना केस लड़े ही अपने केस को ख़त्म करवा सकते हैं। और ये श्योर 100%। मैं आपको ऐसे 5-7 सॉल्यूशन बताऊंगी जिससे आप अपने केस में जीत भी सकते हैं और उन्हें बिना लड़े वो खारिज भी करवा सकते हैं। तो ऐसे क्या सॉल्यूशन है, टेक्निकल बिल्कुल होने से जो बताऊंगी, जो प्रैक्टिकल है, उसमें कुछ लड़ने की अभी आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपको दिखा देना है, प्रूव कर देना है कोर्ट में, तो वो हो ही जाएगा। और ऐसा भी नहीं कोई एविडेंस इकट्ठे करना है, ऐसा कुछ करना है। अब वो कैसे है मैं पूरा बताऊंगी आपको। वीडियो पूरा देखना पड़ेगा इसके लिए आपको। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, अक्सर यही होता है जब भी हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट हो रहा है तो पत्नी चली गई, केस कर दिया उस पर, एक नहीं जो कॉमन केसेस सारे कर दिए, 490 DV और भी बहुत कर दिया। अब जल्द वाली केस चक्कर में भाई जो भी है एडवोकेट भी उसे सलाह दे रहा है, ये केस कर दो, वो कर दे रहो। पेरेंट्स उसको अलग अपनी एडवाइस देते हैं, नहीं भी पता रहता उसको केस के बारे में भी, भाई 498 क्या है, DV क्या है, फिर भी कर दो। क्यों? पति को सबक सिखाने के लिए, ससुराल वालों को सबक सिखाने के लिए। पैसे चाहिए तो मेंटेनेंस का केस कर दो। ठीक है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको पूरी तरीके से प्रेशर किया जाता है। अगर वो आपके साथ नहीं भी रहना चाह रही होगी, डिवोर्स चाहिए होगा, तो वो डायरेक्ट डिवोर्स आपको कभी नहीं बोलेगी, प्रेशर करेगी। किस तरीके से प्रेशर करेगी? आप पे झूठे सारे केसेस लगा के, आप पे झूठे एलिगेशन सारे लगा के, कि आप इतना परेशान हो जाओ कि वो जो मांग रही है, उसके मायके वाले जो मांग रही है, वो आप उसको पैसे भी दे दो, साथ ही साथ खुद तलाक देने को मजबूर हो जाए। और इससे कोर्ट में ये साबित हो जाए कि हाँ, आप ही गलत थे जब भी आप तलाक के लिए एग्री हो गए। और मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, आपको तुरंत देखो अपने आप पे कंट्रोल रखना है, टेंशन नहीं लेनी है फिजिकली मेंटली। और कभी भी तलाक के लिए डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, पहले आप वेट करिए, देखिए सिचुएशन को, पत्नी आ सकती है, ठीक है, उसको मनाइए, कोशिश करिए, कोशिश पूरा नोटिस भिजवाइए, सेक्शन 9 का नोटिस भिजवाइए, वेट करिए 1 साल तक, फिर भी नहीं आती है तो हमेशा बोलती हूँ डिग्री मिल जाएगी, उस बेस पे आपको तलाक में मिल जाएगा, फिर आप तलाक की पिटीशन डाल सकते हैं। और या फिर जुडिशियल सेपरेशन हो जाएगा आपका। रजिस्ट्रेशन अगर 2 साल से अधिक हो गया तो उस पे भी आप तलाक ले सकते हैं। हमेशा स्टार्टिंग में लड़ते ही करते ही मत डालिएगा, इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपका ही, क्योंकि पत्नी जो आरोप लगा रही है, आप तलाक दे के आप अपने आप को प्रूव कर देंगे। अगर पिटीशन आपने डाली कि हाँ सच में है, भले उसके पास कोई प्रूफ ना हो, सबूत ना हो, तो वही आप पे गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऐसे टेक्निकल कौन से फॉल्ट है जिसमें आप बिना केस लड़े अपने केस को, जो आप पे झूठे केसेस लगा रखी पत्नी को, उस पर खत्म करवा सकते हैं। पहले ये क्या, जो आपके केस होता है ना, उसमें कोई केस और एक्शन नहीं होता, मीन्स आपके केसों को अच्छे से दिखाया नहीं जा रहा है। लाइक पत्नी ने जो भी आप पे केसेस कर रखे हैं, जो वो एलिगेशन लगा रही है, अब उसमें ये होता है कि वो चीज़ें बता रही है, एग्जैक्ट जो होता है डेट ऑफ, किसने मारा, कब मारा, कौन कौन आपको गाली गलौज कर रहा था, किसने आपको घर से मार के धक्के बाहर निकाला, ठीक है, किसने आपसे दहेज की डिमांड करी, कितना किया, कितने पैसे मांगे, ये सारी चीज़ें वो मेंशन नहीं करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखानी है एग्जैक्टली कि ये चीज़ें हैं तो किसने किया। कुछ चीज़ें तो है ही नहीं स्पेसिफिक, वो सीधी चीज़ें बोल रहे हैं, उससे पूछा जा रहा है हाँ किसने आपको थप्पड़ मारा उस दिन, किसने आपको घर से बाहर निकाला, या कौन आपसे पैसे की डिमांड करता था, दहेज की डिमांड करता था। तो वो सारी चीज़ें आपको उसमें दिखानी है कोर्ट को कि ये चीज़ें तो है ही नहीं, कहाँ है, तो वो कोर्ट भी खुद भी देखेंगे तो उसको पता चल जाएगा। तो इस आधार पे आप अपने केस को ख़त्म करा सकते हैं। सेकंड ये क्या होता है कि जब कोई भी पिटीशन डालते हैं ना, तो बिना एफिडेविट के नहीं डालते हैं। अब वो जो एफिडेविट होता है तो उसमें क्या होता है, पत्नी ने जो भी बहुत सारी बात होती है वो छिपाई होती है, कि लाइक आपकी जैसे सैलरी को बढ़ा चढ़ा के बोल देना, या उसके जैसे बात उसको छुपाना कि वो जॉब कर रही है बट वो बताएगी नहीं, उसकी सैलरी इतनी है, वो ये लिख देगी भाई मैं तो जॉब ही नहीं कर रही, मैं कोई जॉब नहीं कर रही, मेरा सोर्स ऑफ इनकम कुछ है ही नहीं। तो आपको पता चल जाता है ये झूठ चीज़ें हैं, सारी इनकम स्टेटमेंट उसने लिख रखी है और आपके पास प्रूफ है, तो इस आधार पर आप अपने केस को ख़त्म करा सकते हो। और साथ ही साथ आप इस पर 340 और 211 का है जो केस डाल सकते हो। इनकी जैसे केस खारिज हो जाता है। और एक बात बता दूं, जब वो आप सेम ही कोर्ट पे मत जाओ, क्योंकि सेम कोर्ट को ये नहीं होता है कि आपकी बातों को जगह 340 211 केस करते सुनने को, आप अलग से कोर्ट में डालो ये केसेस,
40 और 211 का उस पर पत्नी पे, ठीक है। फोर्थ क्या है हमारा कि जब भी सामने वाली पार्टी पिटिशन डालती है ना तो 3 कॉपी होती है जो आपको भी दी जाती है। अगर वो आपको नहीं देती है या फिर कोर्ट की तरफ से भी मिलती है, फिर उसके बाद आप सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करते हैं। सर्टिफाइड कॉपी का ही सॉल्यूशन है कि आपको, जैसे आप लाइक सर्टिफाइड कॉपी का ही सॉल्यूशन है कि नहीं कराया गया है, तो इस आधार पर आप अपना केस है जो खारिज करा सकते हैं। अब होता क्या है फिफ्थ जो मैं बताऊंगी, लाइक जल्दबाजी में ना जो भी एप्लीकेशन या पिटीशन फाइल की जाती है, वो लोग क्या करते हैं, सामने वाली पार्टी स्टैंपिंग करना भूल जाते हैं या जल्दबाजी चक्कर में, या वो फिर ये सोचते हैं छोड़ना कुछ नहीं होता, इतना कोर्ट नोटिस नहीं करती। तो ये बहुत बड़ा होता है कि नहीं, वो चीज़ें जब आपने स्टैंपिंग कराई नहीं तो उस एप्लीकेशन की, उस पिटीशन की कोई वैल्यू ही नहीं है, और आपको ये बात पता चलती है तो आप आगे कोर्ट में बात अपनी रख सकते हैं और इस आधार पे आपका हो सकता है खारिज, ठीक है। 6 पॉइंट क्या होता है कि एविडेंस की जब हम बात करें, ठीक है, तो एविडेंस में जो प्रॉपर जो सर्टिफाइड होता है ना वो नहीं करवाया जाता है, मतलब प्रॉपर तरीके से एविडेंस दिखाना, जैसे कह रहे कि मेरे पास भाई डिजिटल है कि प्रूव है, मोबाइल में डेटा है। एक तो होता है हमारा सेकेंडरी, एक होता है हमारा प्राइमरी। प्राइमरी किसमें आता है, जैसे मोबाइल में डाटा है, आपने अपना मोबाइल डायरेक्ट जमा करा दिया, इसमें सारी प्रूव है, सब कुछ है, ठीक है, या फिर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है सब कुछ आपने दे दिया, तो ये तो प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी में आपने उसकी मोबाइल की कॉपी लगा के दे दी, कोई डुप्लीकेट फोटो कॉपी बना के दे दी, वो सारी चीज़ें हो गई, डिजिटल कॉपी बना के दे दी, वो चीज़ें हो गई, ठीक है। और इसमें आपको 65 बी के जो है ये डॉक्यूमेंट जो डिजिटल होते हैं, प्रूफ देने से पहले पहले एप्लीकेशन लगानी पड़ती है कि मैं ऐसे ऐसे डिजिटल प्रूफ दूंगा, उसके बाद फिर ये नहीं कि डायरेक्ट आपकी जगह कर दो, तो ऐसा कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता। तो इन तीनों में से कुछ भी नहीं दिया भाई, एविडेंस बोल तो रहे हैं बट कुछ भी नहीं, ना 65 की एप्लीकेशन जमा करी है, ना मोबाइल किया है, ना कोई भी प्रूफ डेटा, कोई डिजिटल मतलब क्या ही दी है प्रूफ, तो इस आधार पे भी आपका केस खारिज हो जाएगा। 7th एंड लास्ट पॉइंट है कि पत्नी ने कहा कि भाई पति ने घर पे आके मुझे मारा है, मारपीट करी है, बट आप जॉब पर थे और आप पे आरोप लगाया कि पति ने घर पर आके मारा, तो कैसे, आपने थोड़े प्रूव कर दिया कि उस समय तो भाई जॉब पे थे, तो इस आधार पे भी हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये नहीं कि हाँ करेक्शन की जाएगी, वो अपने एफिडेविट पे करेक्शन कर सकती है, तो ऐसा मौका दोबारा नहीं दिया जाता है। झूठ है साबित, उस आधार पे भी आप झूठ बोलने, झूठा केसेस के लगाने पे आधार वो केस कर सकते हैं, बट अलग से केस, अलग से कोर्ट में अलग से फाइल केस करके, वो सेम उस पर नहीं, ठीक है। तो ये सारे जो मैंने बताए हैं ये टेक्निकल सॉल्यूशन है और प्रैक्टिकल है, आप करके देखिए, आपको केस कोई लड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ये सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा, इस आधार पे आप अपने केस को खारिज करा सकते हैं और केस आप अपने जीत भी सकते हैं। तो ये कुछ कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो डीपली होते हैं, जो सामने वाली पार्टी जल्दबाजी के चक्कर में कोई ना कोई ऐसी गलती कर देते हैं जो उन्हें खुद नहीं पता होता, और उसी गलती का आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आप देखो आपके केसों में क्या गलती हो रही है, मैं हमेशा आपको कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट बताती रहती हूँ जिससे आप अपने केस में जीत सकते हैं। तो वो ऐसे सॉल्यूशन है आपके पास। देखो अगर हर, आप बोलते हैं पुरुष आयोग नहीं है, पुरुष कानून नहीं है, बट ऐसा नहीं है ना कि कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन हर चीज़ का है, बस हमें देखना है क्या सॉल्यूशन है। तो इसके लिए आपको लीगल अवेयर होने की ज़रूरत है, लीगल एजुकेट होने की ज़रूरत है, और वो मैं आपको अपने चैनल से हमेशा देती रहती हूँ कि इस तरीके से आप अपने केस में लड़ो, ये सॉल्यूशन है, ये तो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बस जानने की ज़रूरत है। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और भी लोग तक पहुँचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। कोई हेल्प चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा दे देती हूँ, तो उस पर आप अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।